A very warm good morning to all. Today we are start our next topic of chapter 1 chemical reaction and equation class 10th types of chemical reaction. तो बेटा अभी हम पढ़ेंगे कौन कितने टाइप्स की रिएक्शन होती हैं हमारे पास. हेयर वी हैव मेंशन द डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. देखेंगे बेटा अभी कौन कौन सी होती है. फर्स्ट है बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन. हमें इसके नाम से पता चल रहा है कि व्हाट इज़ कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन मीन मिलना. ठीक है, किसी चीज़ का मिलना या कंबाइन होना किसी के साथ. ठीक है, जैसे भी कंबाइन होते हैं हम बेटा उससे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. उन्होंने बोला व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू सिंगल सब्सटेंस. जब भी हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलते हैं तो एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, दैन इट इज़ कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, दो और दो से ज़्यादा मिलने पर जो सब्सटेंस एक नया सब्सटेंस बनाता है, सिंगल सब्सटेंस बनाता है, उसे क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. जैसे बेटा हमारे पास एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ट लाइम फ्रॉम क्विक लाइम. कैसे हमारे पास क्विक लाइम से स्लेक्ट लाइम बनता है. ठीक है बेटा, देखेंगे अभी हमारे पास रिएक्शन दी हुई उन्होंने. कैल्शियम ऑक्साइड CaO, मतलब कि CaO हमें किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में. एस मीन सॉलिड. ठीक है, सॉलिड फॉर्म में दिया हुआ है प्लस वाटर. अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्सअप करते हैं सॉलिड प्लस लिक्विड, तो हमारे पास क्या बनता है बेटा, एक एक्वस सोल्यूशन बनता है जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन एक्वस फॉर्म. और वो क्या रिलीज करेगा, हीट. तो वो क्या बनाएगा, स्लेक्ड लाइम. बेटा सेकंड हमारे पास आ गई बर्निंग ऑफ कोल. ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल में बेटा क्या होता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं तो वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि जब भी हम कोई भी बर्निंग के लिए हमें बेटा सबसे पहले तो हमें ऑक्सीजन चाहिए. जब भी हमें बर्निंग करवानी है तो हमें ऑक्सीजन प्रेजेंट चाहिए. अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन को बर्न करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड. तो बेटा ये क्या हो गया, हमारे पास दो और दो से ज़्यादा क्या थे, एक प्रोडक्ट थे. जब हमने उनको सब्सटेंस थे, जब हमने उनको रिएक्ट करवाया तो हमारे पास क्या बना, एक सिंगल सब्सटेंस बना. तो ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन. ये देखो कार्बन प्लस ऑक्सीजन मतलब कि दोनों मिल गए तो उन्होंने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस. फॉर्मेशन ऑफ वाटर. बेटा वाटर के पढ़ते हैं अभी हम. हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया, 2H2O. बेटा ये रिएक्शंस भी देख लो आपकी पूरी बैलेंस है. ठीक है, अनबैलेंस कोई नहीं है. यहाँ पे हाइड्रोजन भी दो और दो चार है, यहाँ पे भी चार है, और ऑक्सीजन दो है, यहाँ पे भी दो है. ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलके एक नया सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ गई एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, उन्होंने बोला रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, जहाँ पे हमारे पास हीट काम करती है रिएक्शन करवाने के लिए उसे क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पे हीट काम करेगी. बेटा जो मेन है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. ठीक है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक आगे आएगी जहाँ पे हीट काम करेगी. ठीक है, जहाँ पे उन्होंने क्या बोला, CH4 मीथेन प्लस 2 ऑक्सीजन, मतलब कि जब हम मीथेन में ऑक्सीजन को मिक्स करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट तो हमारे पास क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा. ठीक है, हीट ने किया ना काम. मीथेन CH4 हमारे पास मीथेन है और हमारे पास उन्होंने बोला ऑक्सीजन में से हम क्या करेंगे, मिक्सअप करेंगे. जब भी हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, यहाँ पे हीट होगी तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. ये हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. अब बेटा रेस्पिरेशन रिएक्शन देखो, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस थी पहले. ठीक है, अभी हमारे पास रेस्पिरेशन रिएक्शन है. रेस्पायर, जब भी हम रेस्पायर करते हैं, ठीक है, हम सांस लेते हैं, ठीक है, रेस्पायर. तो उन्होंने बोला जब भी हमारे पास जो ग्लूकोस है, हमारा जो अंदर में ग्लूकोस ही बनता है बेटा, जो हमारा फूड है वो ग्लूकोस ही है, जो प्लांट में है वो ग्लूकोस ही है. ठीक है, उन्होंने बोला C6H12O6 इन एक्वस फॉर्म, जो हमारे अंदर है C6H12O6. ठीक है, प्लस हम क्या लेते हैं बेटा, ऑक्सीजन, और छोड़ते क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. हमने क्या किया, हमारा फूड हमें क्या कर रहा है, ग्लूकोज प्रोवाइड कर रहा है और ऑक्सीजन हम ले रहे हैं. जब हम ऑक्सीजन लेते हैं
तो हम देखो हमारे पास जो हमारी बॉडी की हीट है वो क्या करती है, वहाँ से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी और हमारा वाटर प्लस एनर्जी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं फिर वो बेटा टूटने लग पड़ेगा, जो हमारे अंदर का ग्लूकोज है ना वो टूटने लग पड़ेगा और हमें क्या प्रोवाइड करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, ये थी हमारी रेस्पिरेशन रिएक्शन। अभी बेटा हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन बेटा यहाँ से डीकम्पोज हो रहा है, डीकम्पोज मतलब कि टूटना। ठीक है, डीकम्पोज मतलब टूटना, टूट रहा है अभी कुछ। When a substance decompose to give two or more substance that then it is known as decomposition reaction। जब भी हमारे पास कोई सब्सटेंस दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में टूटता है, डीकम्पोज होता है मतलब कि बिखरता है, तो हमारे पास कौन सी रिएक्शन होती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जैसे बेटा हमारे पास क्या था 2FeSO4 आयरन सल्फेट था, जब हमने इसको हीट किया तो हमारे पास क्या हुआ बेटा, एक तो आयरन ऑक्साइड बन गए, दूसरा बेटा हमारे पास सल्फ़र ऑक्साइड बन गए, तीसरा बेटा सल्फ़र ट्राईऑक्साइड, मतलब कि वो टूटने लग पड़ा तीन सब्सटेंस में। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 सॉलिड फॉर्म में था, हीट किया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, टूटने लग पड़ा ना बेटा। अभी यहाँ से देखो हमारे पास Ca चला गया। ठीक है, यहाँ से हमारे पास Ca आ गया। ठीक है, और यहाँ से एक C लिया हमने, वो यहाँ पे आ गया, और ऑक्सीजन एक यहाँ पे चला गया और एक यहाँ पे चला गया। टूटना हो गया ना स्टार्ट, अभी टूटना डीकम्पोज होने लग पड़ा। अभी बेटा हमारे पास 2BPbNO3 तो हमारे पास क्या बना जे, लेड नाइट्रेट, हीट किया लेड ऑक्साइड ठीक है, NO2 बन गया प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, अभी बेटा हमारे पास आ गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेटा क्या होता है, डिस्प्लेस करना, किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करना। जैसे ए यहाँ पे था, ए फिर यहाँ पे आ गया, डिस्प्लेस हो गया ना जी। डिस्प्लेसमेंट करना, किसी को उसकी जगह से डिस्प्लेस करना। When an animal displaces another element from its compound, a displacement reaction occurs। जब भी हमारे पास एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करके अपनी जगह वहाँ पे बना लेता है, उससे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बेटा, ये हमारे पास कैसे चलेगी, रिएक्टिविटी सीरीज़ की तरह चलेगी। अगर हमारे पास ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट से अपनी रिएक्टिविटी ज़्यादा रखता है तो ये क्या कर देगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा ईजिली। अगर इस एलिमेंट की रिएक्टिविटी ज़्यादा है इससे, तो ये अगर इसको डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगा तो ये नहीं होगा और ये इसको डिस्प्लेस करके उसकी जगह पे चला जाएगा। ठीक है, अभी उन्होंने बोला आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, तो अगर हम देखें जो आयरन की रिएक्टिविटी सीरीज़ है वो ज़्यादा है किससे, कॉपर से, और अगर वो कॉपर के पास आएगा तो वो कॉपर को ईजिली तोड़ देगा, उसे डिस्प्लेस कर देगा, भगा देगा, और उसने इजीली क्या किया, उसको भगा के यहाँ पे रख दिया और उसकी जगह पे खुद आ गया। ठीक है, ऐसे बेटा जिंक और कॉपर में हो रहा है। जिंक क्या कर रहा है, जिंक भी कॉपर को निकाल के बाहर फेंक रहा है और जिंक कॉपर की जगह आके जिंक सल्फेट बना रहा है और आयरन सल्फेट बन रहा है। ठीक है, अभी Pb और Cu, अब उसने क्या किया, लेड ने भी क्या किया, कॉपर को बाहर फेंक दिया। अभी बेटा हमारे पास आ गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उन्होंने बोला डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेटा क्या होता है, when two different atoms or group of atoms are exchanged in a chemical reaction then it is called डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी बेटा क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, जे इसको करेगा डिस्प्लेस और जे इसको करेगा। ठीक है, एक दूसरे की जगह वो चेंज करेंगे। ठीक है, अभी कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, अगर कोई उसकी जगह पे आना चाहेगा वो उसकी जगह पे आ जाएगा और जो उसको उसकी जगह ले रहा है वो उसकी जगह पे चला जाएगा, मतलब कि इंटरचेंज करेंगे वो एक दूसरे को भी। ठीक है, अभी जैसे उन्होंने बोला Na2SO4 एक्वस, मतलब कि हमारे पास सोडियम सल्फेट है, वो किस में है, बेरियम क्लोराइड के साथ करवा रहे हैं। वो क्या कर रहा है, सोडियम क्या कर रहा है, बेरियम को डिस्प्लेस कर रहा है, बेरियम क्या कर रहा है, सोडियम की जगह पे आ रहा है। देखो बेटा अभी उसने क्या किया, जब सोडियम ने किया उसको तो उसने क्या बना दिया, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और जब बेरियम ने किया
उसकी जगह पे डिस्प्लेस हो गया तो वो क्या बन गया, बेरियम सल्फेट। उन्होंने क्या किया, डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि ना उसने अपनी जगह छोड़ी ना उसने क्या किया, इंटरचेंज कर ली जगह। उसने अपनी जगह पे बेरियम को लेके आ गया और सोडियम उसकी जगह पे चला गया। ठीक है, मतलब कि रिएक्शन हमारे पास क्या हो गई, एक बन गई सल्फेट, एक बन गया क्लोराइड। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन बेटा आपको पता है कि व्हाट हैपन व्हेन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। When the gain of oxygen or loss of hydrogen take place then it is known as oxidation reaction। जब भी हमारे पास ऑक्सीजन का गेन होता है और हाइड्रोजन का लॉस होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, किसी भी चीज़ को ऑक्सीडाइज करना, मतलब कि उसके अंदर ऑक्सीजन का आना। जैसे बेटा कॉपर प्लस ऑक्सीजन था, अभी हमने क्या किया, कॉपर प्लस ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया तो उसने क्या किया, कॉपर को ऑक्सीजन ने क्या किया, कॉपर के पास चला गया। जब वो उसके पास चला गया तो उसने क्या किया, गेन कर लिया कॉपर ने, तो वो हमारे पास क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड। बेटा देख लो आसानी से क्या हो रहा है यहाँ पे, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन किस में हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। अभी बेटा हमारे पास रिडक्शन, रिडक्शन में क्या होगा बेटा, यहाँ पे होगी बेटा हमारे पास लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन में क्या करेंगे बेटा, वो हाइड्रोजन को लेंगे और ऑक्सीजन को क्या करेंगे, निकाल देंगे। जैसे बेटा कॉपर ऑक्साइड था हमारे पास, उसने क्या किया, ऑक्सीजन को लिया था, अभी उसी को हमने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो हमारे पास क्या हुआ, कॉपर तो रहा यहाँ पे, उसने क्या कर दिया, कॉपर तो अकेला हो गया, उसने ऑक्सीजन को बाहर फेंक दिया। तो ऑक्सीजन किसने कैच कर ली, फिर वाटर बन गया, हाइड्रोजन ने कर ली। और हाइड्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीजन को अपने पास ले लिया और कॉपर ने क्या किया, उसको निकाल दिया। ये था बेटा आपके पास रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन, और ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम। अभी बेटा हमारे पास आ गया रिडोस रिएक्शन। व्हाट हैपन व्हेन रिडोस रिएक्शन। ठीक है, अभी बेटा रिडोस रिएक्शन हमारे पास रस्टिंग भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, रिडोस रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है, मतलब कि गेन ऑफ ऑक्सीजन भी होता है और लॉस ऑफ ऑक्सीजन भी होता है। अभी बेटा उन्होंने बोला कि हमारे पास ZnO जिंक ऑक्साइड है, अगर हम उसको कॉपर के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, देखो अभी ऑक्सीजन का लॉस भी हो रहा है और ऑक्सीजन का गेन भी हो रहा है। ठीक है, जिंक ने ऑक्सीजन छोड़ा, ठीक है, और ऑक्सीजन किसने ले लिया, कार्बन ने। ठीक है, CO ने ले लिया, कार्बन ने ले लिया। जब कार्बन ऑक्साइड बन गया, यहाँ पे कार्बन CO कार्बन ऑक्साइड बन गया और जिंक अकेला, मतलब कि रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है। अभी बेटा उन्होंने बोला MnO2 मतलब कि मैग्नीशियम O2 प्लस 4HCl। अगर हम ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन क्या करेगी, ऑक्सीडेशन में होगी और रिडक्शन में क्या करेगी, चली जाएगी। अभी यहाँ पे देखो उसने क्या किया, MnCl2। ठीक है, MnCl2 उसने क्या किया, ऑक्सीजन को छोड़ दिया और किसके पास चला गया, Cl के पास चला गया। और ऑक्सीजन को छोड़ने की वजह से ऑक्सीजन किसके पास चला गया, हाइड्रोजन के पास, और Cl2 क्लोरीन भी बन गया, मतलब कि ऑक्सीडेशन भी हो गई और रिडक्शन भी हो गई। फिर बेटा हमारे पास आ गया कोरोजन। कोरोजन बेटा क्या होता है हमारे पास, कोरोजन होता है मतलब कि जैसे जंग लगता है, खुरना किसी चीज़ का, ठीक है, उसे बोलते हैं कोरोजन। ठीक है, अभी बेटा ये पता चला आपको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडोक्स रिएक्शन क्या होती है। ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और रिडोक्स में ऑक्सीडेशन भी होगी और रिडक्शन भी होगी। ठीक है, अभी बेटा हम पढ़ेंगे कोरोजन। कोरोजन में क्या होता है बेटा, जब भी किसी मटेरियल का खुरना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि उसका जड़ना स्टार्ट हो जाता है, उसे बोलते हैं कोरोजन। ठीक है, जैसे उन्होंने बोला व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड एटसेट्रा। अगर आप किसी भी मेटल को देखते हो या सब्सटेंस को देखते हो,
अगर उस पर अटैक करते हैं मॉइस्चर का, जब देखा जाए तो जैसे हमारे पास मॉइस्चर प्रोड्यूस हो जाता है हमारे घरों में, ठीक है, हमारे आयरन की सब्सटेंस में, ठीक है, आयरन की सब्सटेंस में जैसे हमारे मतलब कि मेन गेट होते हैं वहाँ पे हो जाता है मॉइस्चर बनना स्टार्ट हो जाता है, तो हमारे जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगर हम मॉइस्चर और एसिड के अटैक करते हैं किसी भी सब्सटेंस पे तो वहाँ पे क्या होता है बेटा, जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। जब जंग लगना स्टार्ट हो जाता है बेटा उसे क्या बोलते हैं, कोरोड, मतलब कि वो खुरने लगता है, मतलब कि वो जड़ने लगता है, अपनी मतलब कि जो उसकी इंटेंसिटी होती है किसी भी मटेरियल की वो कम होने लग पड़ती है, तो उसे क्या बोलते हैं, कोरोजन। जब भी हम अटैक करवाते हैं किसी मॉइस्चर और एसिड का किसी सब्सटेंस पे, मेटल सब्सटेंस पे, ठीक है, जैसे एग्जांपल ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। अभी हम क्या करते हैं, ब्लैक कोटिंग करते हैं ना सिल्वर पे, किसके लिए, कि वो उसका कोरोजन ना हो सके, ना वो मॉइस्चर के मतलब कि कांटेक्ट में जा सके और ना ही वो एसिड के कांटेक्ट में जा सके। अगर वो मॉइस्चर और एसिड के कांटेक्ट में गया तो वो क्या होना लग पड़ेगा, कोरोड होना लग पड़ेगा, कोरोजन होने लग पड़ेगी। जैसे ग्रीन कोटिंग हम क्या किसके ऊपर करते हैं, कॉपर के ऊपर, और ब्लैक कोटिंग इसके ऊपर करते हैं, सिल्वर के ऊपर। अभी बेटा मेन है हमारे पास रेंसिडिटी। रेंसिडिटी बेटा होता है हमारा बुसना। बुसना किसी चीज़ का मतलब कि जैसे खराब होना, ठीक है। जैसे आप देखो, अगर आप बिस्किट का पैकेट लेके आते हो, अगर आप उसमें से 2 या 3 बिस्किट खा लेते हो, अगर उस पैकेट को खुला छोड़ देते हो तो फिर वो क्या करता है, ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है ना, बुसना स्टार्ट हो जाता है किसी चीज़ का बुसना, ठीक है। अब इन्होंने बोला द टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल चेंजेस व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज्ड टू एयर फॉर लॉन्ग टाइम। अगर आप क्या देखते हो, अगर आप फूड मटेरियल लेते हो, ठीक है, या फूड लेते हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी बिस्किट की, ठीक है, अगर आप उसको लेते हो, अगर आप उसको लेफ्ट मतलब कि छोड़ देते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है, तो फिर वो क्या हो जाता है, उसमें से जो उसका टेस्ट है और ऑर्डर है, उसका टेस्ट और शेप चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। किसकी वजह से, उसके अंदर जो फैट और ऑयल होता है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड रेंसिडिटी। किसी भी मतलब कि फूड मटेरियल का टेस्ट और ऑर्डर चेंज होना किसकी वजह से, अगर आप उसको एयर में खुला छोड़ देते हो, ऑक्सीजन में खुला छोड़ देते हो, तो उसकी वजह से जो उसके जो फैट और ऑयल में चेंजेस हो जाते हैं उसे बोलते हैं रेंसिडिटी, ठीक है। इट इज़ कास्ट ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फूड फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड मटेरियल। अभी क्या होता है, जो फैट की क्या, अगर फैट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में हो जाएगी तो उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगी, और जो उसके अंदर ऑयल होता है प्रेजेंट वो भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। अभी हम देखें, अगर हम चिप्स का पैकेट देखते हैं तो 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ का देख लो, उसमें क्या होता है, उसमें चिप्स भी होते हैं और उसमें हवा भी होती है। वो कौन सी होती है बेटा, हवा, नाइट्रोजन डाली होती है, नाइट्रोजन गैस डाली होती है, किसके लिए, कि वो हवा के कांटेक्ट में ना आ सके और रेंसिडिटी ना हो, ठीक है। अगर आप उसी पैकेट को खोल के रख देते हो तो आपकी जो नाइट्रोजन गैस है वो लूज़ हो जाएगी, वहाँ से निकल जाएगी, और क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगी। ऑक्सीजन आने की वजह से वहाँ क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए बेटा हम क्या करते हैं, उसको बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं फॉर फूड मटेरियल, स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। और हम क्या करते हैं, फूड को मतलब कि स्टोर करते हैं एयर टाइट कंटेनर में, और यूजिंग द फ्लश बैग विद नाइट्रोजन गैस। और हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस का एक बैग रख देते हैं उसके अंदर, कि वो उसके अंदर रेंसिडिटी ना हो, किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से, एयर की वजह से, और वो कांटेक्ट में ना आ सके ऑक्सीडेशन के। बेटा ये था आपका फर्स्ट चैप्टर। टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी पढ़ रही है हमने, बैलेंस इक्वेशन भी देख ली कैसे करनी है, ठीक है। तो बेटा आई होप यू लाइक दिस वीडियो मोर एंड मोर। अगर आपका कोई भी डाउट हो मेरे से पूछ सकते हो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और पूरी देखना बेटा, अच्छे से समझना। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो मेरे से पूछ लेना विद द हेल्प ऑफ कमेंट कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।